आज की इस क्लास में लोग साइंस के 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रेलवे की किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक याद रखिएगा, उसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। जबकि इसमें आपके 3 विकल्प और दिए गए हैं, जैसे कि न्यूटन। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। और जूल किसका होता है? कार्य का होता है। और कैलोरी किसकी होती है? ऊर्जा का होता है। ठीक है। और यहाँ विद्युत शक्ति पूछा है, विद्युत शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर धारा का होता है। कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। ठीक है। और कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। और उसका एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का होता है। ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है, जिसे पूछा गया है। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ग्राम भी किसका है? द्रव्यमान का है। न्यूटन, न्यूटन जो होता है यह बल का है या भार का, कहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भार पूछा है तो भार का मार्क क्या होगा? न्यूटन होगा। और डाइन भी देखिए भार का ही है, लेकिन यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा तो एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और डाइन कैसा मात्रक है? डाइन है सीजीएस पद्धति का मात्रक है। किसके पद्धति का मात्रक है? सीजीएस। और ये चीज याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संवेग के एसआई पद्धति की इकाई क्या है। तो संवेग पूछा गया है, तो संवेग का मात्रक सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है ना। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आप देखेंगे तो आपको बी वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये पहला वाला दिया गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मतलब किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? त्वरण का। द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी बल का यह मात्रक दिया गया है। ठीक है ना। यह किसका मात्रक दिया गया है? बल का। वैसे इस ऑप्शन के आधार पर कौन सा आपका सही होगा? आपका बी वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। क्या है कि विद्युत आवेश, अभी हमने आपको बताया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है या क्या है। इसका एसआई मात्रक अभी हमने बताया क्या होता है? कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। यहाँ पे वोल्ट, वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। ठीक है ना। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। केल्विन जो होता है वह ताप का होता है। और किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। केल्विन किसका होता है? ताप का। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। ठीक है ना। यहाँ से आपसे पूछा गया विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई का मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष देखिए याद रखिएगा दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। देखिए उद्योग में जो हम शक्ति की इकाई को नापते हैं वह किसमें नापा जाता है? अश्व शक्ति में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? अश्व शक्ति में नापा जाता है। ठीक है। फिर पूछा है कि लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति यानी क्षमता का एसआई क्या है। तो लेंस आपने 10 में पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता को हम लोग किससे नापते हैं? डायोप्टर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? डायोप्टर में नापा जाता है। ठीक है। इसमें एक संबंध भी आपसे पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/F होता है। ठीक है। और यहाँ पर 100 जो होता है किसमें नापा जाता है? सेंटीमीटर में नापा जाता है। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम डी से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी
शक्ति की इकाई नहीं है। आपसे पूछा गया शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई देखिए यहाँ पर जूल, वाट, घंटा जो है यह शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जूल, सॉरी, किलोवाट घंटा जो होगा यह इसकी इकाई नहीं होगा। वाट भी शक्ति का इकाई है, अश्व शक्ति भी इसका इकाई है, और जो है जूल प्रति सेकंड भी है, के भी जूल प्रति सेकंड भी किसका इकाई है, शक्ति का, ठीक है ना। लेकिन यह जूल, वाट, घंटा जो है शक्ति का इकाई नहीं है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का इकाई मात्रक कैंडिला होता है। कैंडिला, तो कैंडिला जो होता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, ठीक है। फिर पूछा गया कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। और शक्ति की इकाई क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा शक्ति की इकाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो वाट मिलेगा। क्या मिलेगा, वाट। वोल्ट क्या है, विभवांतर का है। एम्पियर किसका है, धारा का है। केल्विन किसका है, ताप का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कार्य यानी शक्ति का क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक है, त्वरण का। मीटर प्रति सेकंड किसका है, या वेग या चाल का है, वेग या चाल का होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, कहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य की इकाई नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों से कहा गया कि कार्य पूछा गया है ना, तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक आप कह सकते हैं न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर तो इसका है कार्य का है। और कार्य के मात्रक को हम लोग जूल भी कहते हैं, यह भी कार्य का मात्रक है। अब दो बचे हुए हैं, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। मीटर प्रति सेकंड किसका स्क्वायर होता है, त्वरण का। यानी किसका फार्मूला दिया है, F बराबर ma। हालांकि इसमें बताना किसका था, पूछा कार्य का नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वह सही होगा, वो कार्य का नहीं है। बाकी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यह भी कार्य का है। तो कार्य का कौन कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों कार्य के मात्रक हैं। लेकिन यह जो पहला है यह बल का मात्रक है, और पूछा है कि कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।